हरि ओम। श्री रामचरितमानस में अब हम इसके अंतिम सोपान, जिसे हम उत्तरकांड के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। और इस उत्तरकांड की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कथा के साथ अब जो है उत्तरकांड में भगवान राम अयोध्या वापस आ चुके हैं और संतों के समागम होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो गोस्वामी तुलसीदास जी हमको बताना चाहते हैं वो वैसे तो सर्वत्र रामचरितमानस में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ उसका घनत्व तो ज़्यादा है, बार बार आता है, वही चीज़ आती है। और हमें वैसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की कथा या भगवान परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा को बताने के लिए भगवान राम के माध्यम से हमको सब कुछ समझाया। और तुलसीदास गोस्वामी जी पहले नहीं है, वाल्मीकि जी को कहते हैं कि वाल्मीकि जी भगवान की साधना में, तप में लीन थे और वो सोचते थे कि कैसे इसका वर्णन लोगों को बताया जाए। तो एक बार नारद जी उनसे मिले। जब नारद जी मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि अरे आप तो भगवान राम को जानते ही हो, उनसे बढ़िया तो कोई कथा इस बारे में, भगवान परमात्मा की कथा बताने के लिए राम की कथा से बढ़िया सुंदर कथा कोई और नहीं है। तो गोस्वामी जी ने भी वही काम किया है पिछले 450 साल पहले, और वाल्मीकि जी ने तो कई हजारों साल वर्ष पहले पूर्ण किया था वही काम। तो लेकिन काम की बात यह है, समझने की बात यह है कि सारी कथा का आनंद लेने के बाद, और कथा में जगह जगह न जाने कितने बार गोस्वामी जी भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में बार बार बात करते हैं। यहाँ पर लोक चरित्र, लोक व्यवहार, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की मन स्थिति, उन सब का बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। और कैसे कैसे भक्त को, भगवान के भक्त को कैसे समस्याएं आती हैं, फिर वो कैसे उन समस्याओं से पार पाके आगे जाते हैं, उन सब का भी इस सोपान में, इस कांड में बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। और इसी उद्देश्य से इसका नाम उत्तरकांड का एक अर्थ तो ये होता है कि बाद का कांड, जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है, ऐसे ये उत्तरकांड जो है बाद का कांड है। लेकिन एक उत्तर का अर्थ ये भी होता है कि सबसे ऊंची स्थिति का है। जैसे हम धरती पे देखते हैं ना, उत्तर का मतलब ऊंचा और दक्षिण का मतलब नीचे। तो उत्तरकांड का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ या उच्चतम कांड है। चलिए इसी भावना से अब इसका थोड़ा सा आनंद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाडयं पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुक्तं बंधुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान, जैसे मोर के कंठ की आभा होती है हरिताभ, हल्का नीला और हल्का हरा, नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से परिपूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि लंका कांड के अंत में पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और कुछ प्रमुख जो वानर, जामवंत, ये सब लोग वहां से पुष्पक विमान में चले हैं।
तो उत्तरकांड के आरंभ में भगवान के उसी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हम पुष्पक आरूढ़ रामम, पुष्पक विमान पर जो आरूढ़ राम है उनको नमस्कार करने की बात की गई है। और ये जो इस श्लोक में सारा वर्णन भगवान का आया है वो वास्तविक रूप में भगवान के उस रूप का वर्णन है जिसे हम राम, कृष्ण या विष्णु उस चतुर्भुज रूप में जगह जगह उनका वर्णन इसी प्रकार का पाते हैं। यहाँ भी उन्हीं का ही है। और उनकी जो छवि है वो बहुत ही मनोहर, मधुर और आकर्षित करने वाली है। तो उन्हीं भगवान की सेवा में हम सभी भगवान से यही लगातार मनाते हैं कि भगवान अपने इस विशेष रूप को हमारे हृदय में, मन में और मन से अधिक हृदय में बसाए रखें, हर क्षण बसाए रखें। मन में तो चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन हृदय में जो चीज बैठ जाती, वास करती है, वो फिर हमारे साथ रहती है, बहुत दिनों तक रहती है। और वही चीज मन, हृदय और उससे जब आत्मा में पहुंच जाती है तो फिर तो सदा के लिए रहती है। हृदय तो एक जीवन के साथ चलता है, पर आत्मा हर जीवन के साथ है। तो ये जो उत्तर की यात्रा है, हम हमेशा ईश्वर से, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वो इस यात्रा को हमारी बनाए रखें और हम अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर कमल और सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालितो, और जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं। और चिंतक से मन भ्रंग संगिनो, चिंतन करने वाले मतलब विचार करने वाले मन रूपी पौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में ही बसा रहता है। तो जैसे हमने कही ना बात कि मन में प्रभु को रखें और हृदय में बसाएं। और आगे इसी मंगलाचरण के अंतिम श्लोक में तुलसी लिखते हैं, कुंद इंदुर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकरम अनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, कुंद इंदु गौर सुंदरम अंबिकापतिम, अंबिकापति मतलब भगवान शंकर जी, अभीष्ट सिद्धिदम जो अभीष्ट की जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाले, कारुणिक कल कंज लोचनम, कारुणिक कल कंज लोचनम, कारुणिक कल तो वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, कारुणिक कल कंज लोचनम, दया करने वाले और सुंदर कमल के समान नेत्र वाले। नौमि शंकरम अनंग मोचनम, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो हमने हर बार देखा कि तुलसीदास जी, गोस्वामी जी पहले भगवान राम की वंदना करते हैं और भगवान शंकर जी की भी वंदना करते हैं। हर कांड के, हर सोपान के आरंभ में राम की और शिव जी दोनों लोगों की वंदना करते हैं। इसलिए बार बार उनकी वंदना को सुनने का आनंद कुछ और ही है। चलिए अब इसके बाद अगले सत्र में हम इसके आगे की कथा देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।